पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री ने संसद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मानित करने के लिए समारोह में भाग लेने के लिए चुने गए युवाओं के साथ साथ लोक कल्याण मार्ग पर अपने नेता को जानो कार्यक्रम के तहत बातचीत की। प्रधानमंत्री युवाओं के साथ स्पष्ट और खुलकर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के विभिन्न पहलुओं और उनसे हम क्या सीख सकते हैं, इस पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने युवाओं को सलाह दी कि वे अपने जीवन में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं और उन्होंने इन चुनौतियों से कैसे पार पाया, यह जानने के लिए ऐतिहासिक हस्तियों की जीवनी पढ़ें। प्रधानमंत्री से मिलने और संसद के सेंट्रल हॉल में बैठने का अनूठा अवसर मिलने पर युवाओं ने अपने उत्साह से अवगत कराया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद के सेंट्रल हॉल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए चुने गए युवाओं के साथ अपने नेता को जानो कार्यक्रम के तहत बातचीत की। यह बातचीत उनके आवास साथ लोक कल्याण मार्ग पर हुई। प्रधानमंत्री ने युवाओं के साथ स्पष्ट रूप से और खुलकर बातचीत की। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि उन्हें अपने जीवन में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने इन चुनौतियों से कैसे पार पाया, यह जानने के लिए उन्हें ऐतिहासिक हस्तियों की जीवनी पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री से मिलने और संसद के सेंट्रल हॉल में बैठने का अनूठा अवसर मिलने पर युवाओं ने अपने उत्साह से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से इतने सारे लोगों के आने से उन्हें यह भी समझने का मौका मिला है कि विविधता में एकता क्या होती है। पिछले तौर तरीके से एक स्वागत योग्य परिवर्तन के रूप में, जिसमें केवल गणमान्य व्यक्तियों को संसद में राष्ट्रीय प्रतीकों को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आमंत्रित किया जाता था, इन 80 युवाओं को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में संसद में पुष्पांजलि समारोह में भाग लेने के लिए देश भर से चुना गया था। उनका चयन अपने नेता को जानो कार्यक्रम के तहत किया गया था, जिसे संसद में हो रहे पुष्पांजलि कार्यक्रमों का उपयोग करते हुए भारत के युवाओं के बीच राष्ट्रीय आइकन के जीवन और योगदान के बारे में देश में अधिक ज्ञान और जागरूकता फैलाने के लिए एक प्रभावी माध्यम के रूप में लॉन्च किया गया है। दीक्षा पोर्टल और माईगव पर क्विज को शामिल करते हुए एक विस्तृत, उद्देश्यपूर्ण और योग्यता आधारित प्रक्रिया, जिला और राज्य स्तर पर भाषण प्रतियोगिता और नेताजी के जीवन और योगदान पर प्रतियोगिता के माध्यम से विश्वविद्यालयों से चयन के माध्यम से उनका चयन किया गया। उनमें से 31 को संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित पुष्पांजलि समारोह में नेताजी के योगदान पर बोलने का अवसर भी मिला। वे 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी और बांग्ला में बोलते थे।